इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत बुरे हाल में है। शायद पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट की तबाही हुई है, इसमें अब 3 ऐसे लोग हैं जो इस तबाही को रोक सकते हैं, बल्कि इस गिरी हुई टीम को उठा सकते हैं। ये 3 लोग कौन से हैं, कौन से 3 क्रिकेटर हैं और ये कैसे टीम को उठा सकते हैं, इस पर बात करने से पहले मैं आपके साथ एक केस स्टडी करना चाहता हूँ। ये किसी भी कंट्री की क्रिकेट को ट्रांसफ़र करने की पिछले 25-30 साल की सबसे बड़ी केस स्टडी है और ये केस स्टडी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की है। ये केस स्टडी मॉर्गन की है। देखिए 2015 में जब इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल हारा कर बांग्लादेश से बाहर हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि ये कोई एक और मैच बुरा खेल करती है, बल्कि पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने बुरा खेला था और इस वक्त ओवरऑल ओडीआई रैंकिंग में 8वें नंबर पर थी। तो इसी बी ने मॉर्गन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप कप्तानी संभालें, आपके पास 4 साल है, आपके पास कोचिंग पैनल है, आप अपनी मर्जी का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। 4 साल बाद हम आप देखेंगे कि आपने हमें कितने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो मॉर्गन ने जब इस दिन टीम संभाली, तो मॉर्गन ने जो पहला मैसेज कन्वे किया वो ये था कि हम अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करेंगे, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम हाई स्कोरर मैच की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए 2 चीज़ें करने की ज़रूरत थी, अटैकिंग बैट्समैन ज़रूरी थे और सपोर्टिंग पिचेस ज़रूरी थी। तो इस वक्त मॉर्गन के पास टीम थी, इसमें से एक मॉर्गन खुद और एक जॉस बटलर थे। 2 यही बैट्समैन थे जो तेज़ खेल सकते थे। बाकी जितने भी बैट्समैन थे इनके पास तेज़ खेलने की स्किल ही नहीं थी। दूसरा, इस वक्त तक इंग्लैंड की जो पिचेस बन रही थी वो बॉलिंग फ्रेंडली होती थी और बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस ऊपर अग्रेसिव बैटिंग नहीं की जा सकती थी। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने पिचेस को थोड़ा सा फ्लैट करवाना स्टार्ट किया। और दूसरा, इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपनी टीम से ये कहा कि आप चाहे आउट हों, आप चाहे 50 करें, आप चाहे 0 करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ ये देखना है कि आपने किस एवरेज से खेला है। तो हमने अग्रेसिव खेलना है। इसके बाद इंग्लैंड की टीम वैसे खेलना स्टार्ट हुई। पहले ही 1 साल के अंदर 10 दफ़ा वो 100 से भी कम रन पर आउट हुए, क्योंकि इनकी टीम के पास वो स्किल नहीं थे कि जिसके ज़रिए से अग्रेसिव बैटिंग की जा सके। और चूंकि वो जो प्लेयर्स थे पिछले 5-7 साल से खेल रहे थे और वो जिस तरीके से खेल रहे थे, इनको अपना ब्रांड बदलना पड़ा, जिसकी वजह से फेलियर्स काफ़ी ज़्यादा हुई और जो सक्सेस थी वो कम हुई, यानी मिसेस बहुत ज़्यादा हुई और हिट बहुत कम हुई। लेकिन मॉर्गन इस मैच से क्या हुआ, मॉर्गन किस मैसेज से आया और प्लेयर जो कि इंग्लैंड करके टीम के दरवाजे पर थे, जो कि अगले 6 महीने 8 महीने के साल में टीम में आने का ख्वाब देख रहे थे, इन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया कि भाई मॉर्गन 4 साल के लिए है टीम में, तो अगले 4 साल तो इंग्लैंड की टीम में सिर्फ वही प्लेयर्स आएगा जो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। तो हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। तो इन लोगों ने वहाँ से अटैकिंग क्रिकेट खेली शुरू की डोमेस्टिक लेवल पे और वहाँ से स्किल सीखना शुरू की। 6-8-10 महीने के अंदर सिर्फ जो इंग्लैंड की टीम में मौजूद प्लेयर्स थे वो कुछ नई शॉट्स खेल गए, वो कुछ नया टेम्पलीमेंट बैटिंग बनाने में कामयाब हो गए। बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर ऐसे थे जो टीम में आने के बहुत करीब थे। इन लोगों ने भी अपनी गेम के अंदर जो अटैकिंग शॉट थी वो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर ली। तो क्या हुआ, एक सवा साल के अंदर इंग्लैंड के पास बहुत सारे ऐसी गैप डेवलप हुई, ऐसे बैट्समैन की जो कि तेज़ खेल सकते थे, जो बड़ी बैटिंग कर सकता था। तो इस तरीके से इंग्लैंड ने 1.25 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसका फाइनल खेला, ऑलमोस्ट जीत गया। वो बेन स्टोक का एक ओवर में जिस आखिर में 4 छक्के पड़ गए, आखिर वो ना पड़ते तो इंग्लैंड T20 चैंपियन बन जाता, चैंपियन ट्रॉफी, और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में नाकाबिल शिकस्त हुई, इसकी कोई मैच नहीं हारी। वहाँ पर वो एक बैट दिया हुआ है, वो सेमीफाइनल पाकिस्तान से बाहर हुए। 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता, T20 वर्ल्ड कप था, इसके सेमीफाइनल वो हारे, मगर इससे पहले वो सारे मैचेस जीते हुए थे। और फिर 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, फाइनली वो उन्होंने जीता में कामयाब हुए। तो ओवरऑल इस 7 साल के अंदर इन्होंने वनडे वर्ल्ड कप भी जीत लिया और T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, 3 सेमीफाइनल के लिए 1 फाइनल खेल लिया। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन थी जो अप्रोच के जरिए आई थी। अब सवाल ये है कि अगर मॉर्गन को वहाँ पे 3 साल ना दिए जाते, 4 साल ना दिए जाते, इनको होता कि मैं 8 महीने 10 महीने के बाद मैं
रिवॉल्यूशन होनी है तो जो पहला एक साल में 10 दफ़ा इंग्लैंड की टीम अंडर 100 आउट हुई थी, तो वहां पर तो मीडिया ने शाकीन ने आसमान को सर पर उठा लेना था। ये क्या हो गया, ये तो टीम बहुत बुरा खेल रही है, पहले से भी बुरा हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन जो कि मॉर्गन को अंदाजा था कि इन सारी बातों से कुछ भी नहीं होगा, मैं 4 साल के लिए इधर हूं, और प्लेयर को भी पता था कि अगर हम मॉर्गन का स्टाइल नहीं खेलेंगे हम ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन अगर हम मॉर्गन के स्टाइल पर खेलेंगे तो फेल होने के बावजूद हम टीम में रहेंगे। तो इस वजह से प्लेयर्स ने एडजस्टमेंट किया अपने आप को। अब आते ही पाकिस्तान में क्या करने की जरूरत है, पहली बात पाकिस्तान को 3 साल तक अपना सेटअप में कंसिस्टेंटी लाने की जरूरत है। आज एक डिसीजन कर लें कि हम ये हमारा कैप्टन होगा, ये हमारा कोच होगा, ये हमारा चीफ सिलेक्टर होगा। 3 साल तक इनको टाइम दे, कौन लोग होने चाहिए। अगर हम कैप्टन को तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अगर हम चीफ सिलेक्टर और हेड कोच को देखें तो इस वक्त क्या इस दिनों जॉब्स के लिए जिस पर्सन को आप लाना चाहते हैं इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो हॉनेस्टेड अपराइट पर्सन हो, और इसके अलावा इसकी गेम में अवेयरनेस अच्छी हो और वो मेहनती हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता हो, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखता हो। तो पाकिस्तान में अगर चीफ सिलेक्टर के लिए देखें तो राशिद लतीफ़ से बेहतर कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनेस्ट है। हम सब जानते हैं मैच फिक्सिंग के खिलाफ जिस पर्सन ने सबसे पहले दुनिया में आवाज़ उठाई वो राशिद लतीफ़ थे, मेहनती। हम सब जानते हैं कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट को जानते हैं, और ये गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है, टेक्निकल बहुत अच्छा करता है। तो चीफ सेलेक्टर के लिए 3 साल अगर राशिद लतीफ़ को बना दिया जाए, फ्री हैंड दिया जाए, तो वो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत अच्छी खेप निकाल कर देंगे। इसके बाद हेड कोच आप अगर गैर मुल्की कोचेस लेंगे, जैसन गिलेस्पी को, गैरी क्रिस्टन को, तो ना तो इनके पास टाइम है कि वो आपके प्लेयर्स के साथ लोकल लेवल पे काम कर सके, ना वो आपके लोकल प्लेयर्स को जानते हैं कि इनके स्ट्रेंथ्स को, वैकेंसी पे तो वो जानते हैं। इस लिहाज से प्लान करें कि वो जाहिर है इस हद तक आपको टाइम दे। इन्होंने सिर्फ सीरीज के टाइम पे आना है, बाकी टाइम पे अवेलेबल नहीं होना। तो आपको लोकल कोच चाहिए, लोकल कोच के लिए यूनुस खान से बेहतर अप्रोच नहीं हो सकती, बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। इस बंदे के अंदर क्रिकेट का ब्रेन है, वो बंदा शदीद मेहनती है, वो 18-18 घंटे काम करेगा टीम को बेहतर करने के लिए। वो बंदा मेरिट पे टीम सेलेक्ट करेगा, प्रेशर लेगा, अपराइट पर्सन होगा, किसी सिफारिश को, किसी चीज़ को नहीं मानेगा। तो आपको हेड कोच के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कोचिंग का कोर्स किए हुए हैं, हाईएस्ट क्वालिफाइड कोच है। तो वो तो यूनुस खान जैसे इंसान को पाकिस्तान को हेड कोच बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो लोकल लेवल से लेकर कौमी लेवल तक अपनी टीम, अपने प्लेयर्स को प्लान कर सके। और इसके बाद हम ये कैप्टन की ज़रूरत है। देखिए कैप्टन में इस वक्त शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं, हमने रिजल्ट को छोड़ दें, रिजल्ट बहुत बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर इन्होंने खुद से अगर एग्रेसिव बैटिंग करके ये मैसेज दिया कि मैं ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाहता हूँ, वो जाहिर है जब भी आप कोई ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो शुरू में आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, हिट कम होती हैं और मिस ज़्यादा होती हैं। तो शान मसूद की भी बहुत सारी मिस हो रही हैं। अभी एक आधी अच्छी इनिंग हो जाती है तो इतनी बुरी इनिंग चली जाती है। हिट इन्होंने एक मैसेज दिया कि ये वाली क्रिकेट हमें खेलनी है, तो इन्होंने इसके अलावा वो बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े नामों को बेंच पे कर दिया है। शाहीन को जैसे तरीके से इन्होंने ड्रॉप किया, जैसे इन्होंने नसीम को बाहर किया, जैसे आप खबरें हो रही हैं कि बाबर आजम बाहर होने वाले, तो इसका मतलब है कि वो बंदा प्रेशर ले सकता है कि आप बड़े नाम होंगे बट परफॉर्म नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो कितना इतना गोल्ड स्टैंडर्ड लेना कि अपने सीनियर प्लेयर्स को अगर परफॉर्म ना करे बाहर बिठा सके। अग्रेसिव अप्रोच लेके आना, कि अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जाना। देखें वो 4 पेसर के साथ गया है। इसने पिछले मैच में फर्स्ट टेस्ट में ग्रीन पिच बनवाई थी, इसने एक क्विटर्स को कहा कि ग्रीन पिच बनाओ, ग्रीन पिच बनाई गई, आल्दो के वो मौसम की वजह से स्टैंड नहीं कर सकी, मगर इसने ग्रीन पिच बनाने का रिस्क भी लिया, इसने 4 पेसर को खिलाने का रिस्क भी लिया। तो इसका मतलब है वो क्लियर है कि वो स्पोर्टिंग पिचेस चाहता है, वो अटैकिंग गेम खेलना चाहता है, वो अपने प्लान पे जाना चाहता है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहता है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद को अगर 3 साल का टर्म दिया जाए, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सारे मुस्तबित चीज़ें लेके आएगा। वो परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे खामियां होंगी, बट स्टिल अवेलेबल ऑप्शन में से अगर कोई मॉडर्न लाइन पे पाकिस्तानी क्रिकेट में सोच सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शान मसूद है।